हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। पिछला चैप्टर सारा समझ में आ रहा है? ओके। तो आज हम चलते हैं अपने 6th लेक्चर पर, चैप्टर 2, टॉपिक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। टुडे वी विल स्टडी अबाउट द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज? द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स एंड नॉट अपॉन द नेचर. यानी कि जो प्रॉपर्टी सोल्यूट के नंबर पे डिपेंड करती है, ना कि उनके नेचर पे, कि वो कैसे हैं, इस बात पे डिपेंड नहीं करती. दोज प्रॉपर्टीज आर नोन एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज. देर आर 4 टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज. फर्स्ट इज रिलेटिव lowering of vapor pressure, elevation in boiling point of the solvent, depression in freezing point of the solvent, and fourth is osmotic pressure of the solution. So total there are 4 colligative properties. We will study all of the 4 properties one by one. एक एक करके हम सभी को पढ़ेंगे. तो टुडे we will study about relative lowering of vapor pressure. आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे relative lowering of vapor pressure of the solvent. स्टूडेंट्स, हमने पीछे एक पढ़ा था कि जब किसी सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होता है, एंड दिस इज नोन एज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. तो ये लाइन तो आप यूँ की यूँ याद कर लो कि व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू ए solvent, the vapor pressure of the solution becomes less than that of the vapor pressure of the pure solvent. और मतलब उसका वेपर प्रेशर जो है, जो प्योर सॉल्वेंट था, उससे कम होगा. मान लो हमने वाटर ले रखा है और वाटर के अंदर हमने, वाटर हो गया हमारा प्योर सॉल्वेंट, ये है हमारा प्योर सॉल्वेंट. अगर हमने वाटर के अंदर ऐड कर दिया, सोल्यूट ऐड कर दिया, तो ये हो गया हमारा सोल्ट सॉल्यूशन. तो इसके अंदर जो वेपर प्रेशर होगा वो किसके कारण होगा? ओनली सॉल्वेंट के कारण होगा. यहाँ भी प्योर सॉल्वेंट था, तो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होगा, एंड दिस इज नोन एज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. अब इसके लिए आता है डेरिवेशन. इन दिस सॉल्यूशन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू द सॉल्वेंट ओनली, क्योंकि सॉल्यूट तो हमारा नॉन वोलेटाइल है, उसके तो वेपर्स बनेंगे नहीं. जो वेपर प्रेशर होगा वो सॉल्वेंट के कारण होगा. तो हमने बोल दिया कि जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है दैट इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट. सॉल्वेंट को जनरली हम कंपोनेंट 1 मानते हैं, और दैट वाज इक्वल टू x1 इंटू P1 नॉट. और हमें अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर P1 क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, and P1 naught is vapor pressure of the solvent in pure form, and x2 is the mole fraction of the x1 is the mole fraction of the solvent. अब हमने ये बात पढ़ी कि when a non volatile solute is added the vapor pressure lowers. तो कितना वेपर प्रेशर लोअर होएगा, कितना चेंज होएगा? यानी कि अब हमारा वेपर प्रेशर है P1, प्योर सॉल्वेंट का था P1 नोट, चेंज कितना हुआ? डेल्टा P1 इज इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1, एंड डेल्टा P1 यानी कि चेंज इन वेपर प्रेशर इज P1 नॉट माइनस P1 की वैल्यू हमने ऊपर लिखी थी x1 P1 नॉट, तो इट इज x1 P1 नॉट. डेल्टा P1 इज इक्वल टू P1 नॉट कॉमन आ गया हमारा, 1 माइनस x1. तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. अब वी नो दैट व्हाट इज 1 माइनस x1. 1 माइनस x1 को अगर हम देखें तो वी नो दैट x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1, ऑलवेज 1. तो 1 माइनस x1 इक्वल टू x2. तो इस x1 माइनस x1 की जगह x2 पुट करके हमारी जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी? डेल्टा P1 इक्वल टू x2 इंटू P1 नॉट. अब हम दोबारा से अगर इसी को रीअरेंज करते हैं, डेल्टा P1 बाई P1 नॉट इक्वल टू x2. डेल्टा P1 क्या था हमारा? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी कि P1 नॉट माइनस P1 बाई P1 नॉट इक्वल टू x2. तो x2 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट. और हमने अभी पढ़ा था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो होती हैं जो सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करती हैं, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करती.
तो ये जो टर्म आई है हमारे पास P1 नॉट माइनस P1 बाई P1 नॉट, P1 नॉट minus P1 is known as lowering of vapor pressure. P1 naught minus P1 by P1 naught is known as relative lowering of vapor pressure, and that is equal to mole fraction of the solute. तो हम कह सकते हैं कि RLVP relative lowering of vapor pressure is equal to the mole fraction of the solute and hence it is a colligative property. इसमें क्वेश्चन कैसे आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड हाउ कैन यू प्रूव दैट इट इज़ ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा यहाँ तक सफिशिएंट है कि इट डिपेंड्स अपॉन द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, सो इट इज़ ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब अगर हमें इस इक्वेशन से रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से कोई भी जो सोल्यूट हमने लिया था, सोल्यूट का अगर हमने मोलर मास कैलकुलेट करना हो तो दिस इक्वेशन कैन बी री रिटन एज, अब x2 क्या था, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। तो N2 बाई N1 प्लस N2, यहाँ पर N1 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट, N2 इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अगर हमारे पास कोई सोल्यूट डाइल्यूट सोल्यूशन है तो डाइल्यूट सोल्यूशन का मतलब है कि बहुत कम मात्रा में सोल्यूट हमने डाला है, तो इन द डिनोमिनेटर N2 is very very less than N1, so we can cancel the N2 in denominator. नीचे वाली संख्या में हम N2 को हटा सकते हैं, तो दिस इक्वेशन बिकम्स P1 नॉट माइनस P1 बाई P1 नॉट इज इक्वल टू N2 बाई N1। अब हमें यहाँ पर N2 क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते हैं, गिवन मोल्स बाई मोलर मास। तो गिवन मास, मान लो हमारे सोल्यूट का W2 है, उसका मोलर मास M2, तो W2 बाई M2 इज N2, और N1 क्या होगा, W1 बाई M1, तो M1 ऊपर चला जाएगा। तो दिस इज द फॉर्मूला P1 नॉट माइनस P1 बाई P1 नॉट इक्वल टू W2 बाई M2 इंटू M1 बाई W1। सो बाई दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। क्या आता है ये, इन सभी के ये 5 क्वांटिटी जो है हमें पता होगी इसके बारे में, तो वी कैन फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट M2। अब इसके ये जो फॉर्मूला है इसके ऊपर जनरली एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है कोई ना कोई। तो न्यूमेरिकल जैसे हमने NCERT का पेज नंबर 48 है, क्वेश्चन नंबर 2.6। अब देखिए इसमें न्यूमेरिकल को हम कैसे सॉल्व करते हैं। जनरली बच्चे क्या करते हैं कि न्यूमेरिकल को देखते ही डरते हैं कि ये हमने कैलकुलेट नहीं करना आएगा, लेकिन अगर हमारे पास फॉर्मूला है तो हम जो जो वैल्यूज़ दी गई है फॉर्मूले में पुट करते जाएंगे और हमारा जो न्यूमेरिकल है बड़ी आसानी से निकल आएगा। ये न्यूमेरिकल क्या है कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट ए सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 बार। अब देखो यहाँ पर प्योर बेंजीन क्या दे रखा है, प्योर सोलवेंट दे रखा है। प्योर सोलवेंट का वेपर प्रेशर है 0.850 बार। अब इसमें हमने क्या डाला, ए नॉन वोलेटाइल सॉलिड जिसका वेट है 0.5 ग्राम, उसके अंदर डाल दिया। सोलवेंट के अंदर कितना सोलवेंट, 39.0 ग्राम ऑफ द बेंजीन। तो उसमें अंदर हमने नॉन वोलेटाइल सॉलिड जब डाला तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो हो गया 0.845 बार। प्योर सोलवेंट का था 0.850, सॉल्यूशन का हो गया 0.845 बार। क्वेश्चन हमारा ये है व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। जो जो हमें दिया है हम 1 बाई 1 वही लिखते जाएंगे। वी आर गिवन, देखो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है 0.850 बार। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 0.845 बार। अच्छा 0.5 क्या दिया हुआ है, W2 मास ऑफ द सोल्यूट 0.5 ग्राम, मास ऑफ द सोलवेंट 39 ग्राम। मोलर मास भी दिया हुआ है हमें, अदरवाइज हम मोलर मास कैलकुलेट भी कर सकते हैं। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, लेकिन आपको न्यूमेरिकल में दिया हुआ है मोलर मास। तो M1 इज 78 ग्राम पर मोल, वी हैव टू फाइंड M2। अब सीधा सा न्यूमेरिकल है ये, इसमें कोई हमें बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी, केवल हमें क्या निकालना है, पहले हम निकालेंगे लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, या सीधे हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। P1 नॉट माइनस P1 0.850 माइनस 0.845 इज 0.005 बार, और
इक्वल टू W2/m2 इंटू M1/W1। ये सारी वैल्यूज हम पुट करते हैं तो वी फाइंड आउट M2 इज इक्वल टू 170 ग्राम पर मोल। इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द solute। You can try more questions. Page number 55, example 2.9 of NCERT. Thank you. So this was the colligative property, relative lowering of vapor pressure. Revise it. Thank you.